सुनने की इच्छा ही नहीं हुई। तब सूत जी कहते हैं, सुन ऋषियों आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको ही अपनी ओर खींच लेते हैं और फिर इनसे भगवान सुखदेव का मन आकर्षित हुआ है। इसी कथा के माध्यम से ही भगवान सुखदेव का मन भागवत कथा की ओर आकर्षित। इसकी आगे की कथा में थोड़ी बात सुनाऊंगा, तब तक भजन करें।
का जो है ग्रहण करे, आचमन करे, मेरा सभी से विशेष अनुरोध है। प्रसाद का वितरण करते रहना इसको, ठीक है? हाँ, सभी श्रद्धालुओं को बांटना है, इस वक्त का बांटते जाओ सब। जो कथा ब्राह्मण लोग तो अधिकांश खड़े होकर प्रसाद को बंटवा देना, रखना नहीं है। प्रसाद का एक ही दाम होता है कि इसको ऐसा नहीं रख दो, बांटना है। और मैं श्याम तक हूँ यहाँ, आशीर्वाद। आज मैं जा नहीं रहा, आप अपने मन से निकाल करके महाराज जी चले जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। आज मैं शाम काल सायकाल तक शाम तक रुकूंगा। संध्या कालीन तक होंगे। अपने मन से भ्रांति निकालने में चाह नहीं रहा, इसलिए सब प्रसाद का वितरण मेरे सामने होता रहे, अधिकांश प्रसाद बढ़ जाए, बहुत सचेत और व्यवस्था बनी रही, व्यवस्था बनी रही। हाँ, कथा में बात चल रही थी महाराज सुखदेव और व्यास जी का मिलन, व्यास जी आश्रम में भगवान सुखदेव खरास आ रही है, बदी हुई आवाज इको हो रहा। महाराज सूत जी कहते हैं, सौनक जी आश्चर्य मत करो, जब सुखदेव भगवान व्यास आश्रम में पहुंचे हैं तो साफ कह दिया, आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर है कि ठीक है, सबको वो अपनी ओर खींच लेते हैं। आप देख रहे हैं आज भगवान की एक तो लीला, आप हमको सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। जो ज्ञानी है और जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो ज्ञानी है और जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं।
ज्ञानी होने के बाद अज्ञान की गांठ खुल जाए और भगवान से प्रेम हो जाए और भगवान से प्रेम लग जाए, वो भक्ति है। अर्थात क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर है कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान की कथा, भगवान के गुण, भगवान का बना हुआ संसार और वेद शास्त्र इतने मधुर है कि वो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। कथा में प्रसंग आ गया, सूत जी ने कहा भगवान के कथामृत का पान करते मुख और प्यास भी भूल जाते। कथा का अमृतपान समर्पण करते करते भूख और प्यास भूल जाते हैं। ठीक नहीं चल रहा, इसलिए जो 10वें ईशान में अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख बहुत सताती थी, पहले मुझे बिल्कुल ठीक नहीं गिरा, भूख बहुत सताती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पार करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई, मेरी भूख मिट गई, मेरी भूख अदृश्य हो गई, मेरा पानी भी छूट गया। कथा में ध्यान देना, बैठोगे तो ठीक है भाई, कथा सुनो भाई। अब सभी बोलोगे तो मैं कथा क्या बोलूं, आप इधर से बोलो भाई, कथा तो सुने लो। अगर भीड़ को देखने आए तो मैं कथा बंद कर देता हूं, भीड़ देखते रहो भाई, बैठ जाता हूं। कथा में मन लगाओगे तब तो आनंद आएगा। भाई फिर तो हमारा कथा कहना हमें ऐसा लगा हमने कुछ कहा नहीं या हमने कुछ सुना नहीं। फिर भी मैं आपके मुख से निकलते श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान करना चाहता हूं, ये साफ कर दिया। माइक में बहुत ताकत, तुम्हारा माइक फट रहा है, मुझे देखते मुझे क्या उसको संभालो भाई। अमृत का पान कर रहा हूं, इसलिए दूसरा भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती, संसार की पीड़ा कब नहीं आती जब हमारा भगवान की कथा में मन लग जाता। अभी मैंने देखा आप बेहाल हो गए सब, इतनी सुंदर कथा चली है और आपने इस सुंदर कथा को नींव पुत्र के बराबर कर दिया। अब भाई मुझे कथा कहने दिया करो, जो कोई ट्रेनिंग का सेंटर नहीं है, मेरा भाव चाहता है उसमें कथा, जो मैं भाव पकड़े रहता हूं ना कथा का, वो मुझसे चला जाता है, तो इसलिए आपका आनंद भी आपके हृदय से चला जाता है। भोजन भजन का समाधान मात्र है। भोजन क्या है महाराज? मुझे आपकी एक आहार की प्रक्रिया है। भोजन भजन का साधन मात्र है। भोजन जो है ना वो साधन है, माने भगवान भोजन करने से नहीं मिलेंगे, भगवान को याद करेंगे तब भगवान मिलेंगे। इसलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए, आलस न आए, आपको भूख न लगे, आपने बीच में जल ले लिया, चाय ले ली, आपको भूख प्यास नहीं आए, ये संसाधन इसलिए बनाए, ये तृप्ति नहीं होती। सूत जी वर्णन करते हैं महाराज। इसके बाद ये कथा सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई है। अभी कथा सुनाई है किसको? राजा परीक्षित। मेरे गुरुदेव ने भी भाग गए थे और सूत जी कह रहे हैं जहां भगवान सुखदेव ने
हर की पौड़ी में राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। वहां मेरे गुरुदेव भी वहां गए थे, उन्होंने ये कथा मुझे सुनाई। सूत जी क्या करे, ये कथा प्रारंभ किसने की? भगवान सुखदेव ने। लिखी किसने? वेद व्यास जी ने। और कथा सुनाई किसने? भगवान सुखदेव ने। किसके समक्ष? राजा परीक्षित के समक्ष। क्यों? राजा परीक्षित को श्राप 7 दिन में मृत्यु, और राजा परीक्षित को आभास हो गया किसी ऋषि की श्राप वापस नहीं जा सकता, मेरी मृत्यु तय है। इसी बात को लेकर राजा परीक्षित ने हर की पौड़ी पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिन के लिए निर्धारित करा दिया। अब मैं ये कथा तुमको सुनाता हूं। सौनक जी कह रहे हैं अब ये कथा में, मैंने ये कथा पहले 1 से चली, अब करोड़ों में फैल गए। 1 से लेके जे आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर का कार्य 1996 में प्रारंभ हुआ। 2 साल में बनके तैयार। 4 जून 1998 को बाबा की प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरे के दिन। कोई काम बहुत जल्दी नहीं होता, मंदिर बन क्या होगा, ये क्या हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाता है। अरे वर्षों वर्षों यूं बीत जाती है भाई। जब बालाजी आए थे तब किसको एक को पता था, किसको? जय माटी के पुतला नहीं बताओ। अच्छा किसको पता था? और किसको पता? भाई प्रेरणा तो हमें थी ना, हमें पकड़ के लाए थे, नौकरी करते थे, कान पकड़ लिए, चलो मुझे ग्राम बरेटा बालाजी धाम में जाके अपनी लीला का विस्तार करना है, मेरे मंदिर का निर्माण कराओ। और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, 2 साल लग गए धीरे धीरे। और 2004 में बालाजी ने एक बात और रख दी कि मंदिर तो मेरा बन गया, मैं साक्षात अपने स्वामी का सेवक हूं, लेकिन मेरे मंदिर की ख्याति जो भी बढ़ेगी जब आप विष्णु भगवान महायज्ञ करा देंगे तब। तो 2001 जून से लेकर 10 जून तक 11 दिन का श्री विष्णु भगवान महायज्ञ चलाया। एक से जब यज्ञ हुआ अनेकों पर बात पहुंची। महाराज यहां पर भी सूत जी यही कह रहे कि मैं हर की पौड़ी में गया था, मैं नहीं, मेरे गुरु गए थे, उन्होंने मुझे ये कथा सुनाई, और जब मैंने ये कथा आपको सुनाई, अर्थात इसलिए मैं आपको ये कथा आगे इसका राज बताने जा रहा हूं। भोजन कोई आवश्यक नहीं है। इसके बाद ये कथा सुखदेव ने राजा परीक्षित को अर्थात 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाशरी कथा शुरू कर दी। पंचाशरी कथा शुरू कर दी। वो कैसी है महाराज? पितृशुद्धि। इस कथा से क्या होता है? पितरों की शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, आत्म शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। ध्यान से सुने। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचध्यायिनी कथा शुरू करती है। पहली है पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि,
वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि, ये 5 शुद्धि है। जिनके ये 5 शुद्ध होते हैं उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। जिसके अंदर 5 शुद्धि हो, माता पिता की, अन्न की, वंश की और आत्म शुद्धि, उसी के अंदर प्रभु प्रेम जागता है। प्रभु प्रेम किसके अंदर जागता है? 5 शुद्धि करिए पहले, माने माता पिता के प्रति सम्मान, अपने वंश के प्रति सम्मान और अन्न के प्रति सम्मान और आत्मा की शुद्धि। आत्मा शुद्धि करनी पड़ेगी। आतुरता के बिना भगवान के दर्शन नहीं होंगे। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियां मौजूद थी। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियां, ये बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्याय में बीज शुद्ध की कथा है। मैं बस कथा को विरामी दे रहा हूं कुछ समय। 7 से लेकर 11 अध्याय के बीज शुद्धि की कथा है और 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। 12वें अध्याय में राजा परीक्षित के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि ये कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं दे रही, मुझे तृप्ति नहीं हो रही। ये कथा सुनते सुनते मैं तृप्त नहीं हुआ। उत्तम श्रोता वही है जो कथा में ध्यान लगाए। अभी आपने जो चिल्लपों की थी ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मने साइलेंटली, शांति, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, हम नहीं समझाएंगे उनको, समझाने वाले खड़े। मेरी बात को समझिए है? वो वाली गत हो गई महाराज, हम सवेरे से कथा कह रहे हैं लेकिन आपने एक क्षण में उस कथा का इतना भाव व्यक्त दिया, मुझे बड़ा एकदम धक्का सा लगा। जिनका कर दिया कथा को ध्यान से, शास्त्र को ध्यान से सुनिए। अगर कोई ज्ञान आपको मिल रहा है तो ज्ञान को लूटिए। आप संसार में दृष्टि डालोगे तो संसार में तो हल्ला हो रहा है। यहां पर सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही, ये महाराज राजा परीक्षित ने कह दिया, मुझे तृप्ति नहीं। उत्तम श्रोता वही है जो इस कथा को बार बार सुने, जो भजन में भूख और भूख में प्यास भूल जाए। भजन में भूख और भूख में प्यास भूल जाए। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती। आनंद लीजिए। आज बूढ़ा मंगलवार है और बूढ़ा मंगलवार का मतलब होता है आज आनंद प्रातः काल से आ रहा। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते राकेश, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। आत्मा का वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता। जब भगवान के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं उस समय देह धर्म भूल जाते हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया। कौरव एवं पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं पांडवों को कपट से मारूंगा। अश्वत्थामा ने कपट किया, समाप्त हो गया था युद्ध कि मैं पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब तक सो जाएंगे तब मैं उनको मारूंगा, छल से मारूंगा, कपट से मारूंगा। जब पांडव सो जाएंगे तब मैं मारूंगा। अरे
जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है? जाको राखी साइयां मार सके, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता? प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया महाराज। कथा समझ में आ रही है? प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं सोते हुए पांडवों का वध करूं, लेकिन भगवान जिसको रखना चाहते हैं उसे कौन मारने वाला है? प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया, कहा मेरे साथ गंगा किनारे चल दिया, मेरे साथ चलो। बोले क्यों? बोले गंगा किनारे घूम गया, मेरे साथ चलो, गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास था और वो रात में ही भगवान श्री कृष्ण के साथ गंगा किनारे के लिए चल। पहले अपनों के प्रति विश्वास, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। अच्छा, आप अभी हल्ला मचा रहे तो ये कहता सुन पाते क्या? कोई चेहरा आदमी होता तो कहता कहता बंद करता, भाई हो गई बस बात। लेकिन हम आपको इतना आदर कर रहे हैं कि जिसको रखने वाला और रखवाला अगर बैठा हुआ उसको मारने वाला संसार में कोई नहीं। अर्थात पांडवों को विश्वास था, कृष्ण के विश्वास चल दिए। पांडव सोते नहीं, जागे थे, मगर प्रभु के अधीन ये आजकल महाराज स्वतंत्रता का अलग अर्थ करती है। वो स्वयं नहीं जागे थे, भगवान ने जगाए थे। तुमसे कैसे? जिनके जीवन में संक्षेप है, संशय है, अगर जिनके जीवन में संशय है किंतु परंतु है, जो परमात्मा के अधीन है वही स्वतंत्र है, और जिसके मन में संशय है वो स्वतंत्र नहीं है, वो पराधीन है। और जिसको पूर्ण विश्वास है कि हम तो बालाजी के अधीन है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। अर्थात प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए, द्रौपदी के कहने पर द्रौपदी के 5 पुत्र नहीं आए, बालक बुद्धि न हो। हमको कभी बालक बुद्धि में नहीं पढ़ना चाहिए। संत महात्मा जब तक बैठते हैं उनकी बात को सुनना चाहिए। संतों को और महात्माओं को, महापुरुषों को, देव पुरुषों को कभी वजन नहीं समझना चाहिए। हमने कह दिया आज बूढ़ा मंगल है, हम तो बुढ़ापे का सहारा लेके बैठे सुबह से। पिछले मंगलवार को आपने अन्यास हमारे बिल्कुल डमडमी बजाई, यहाँ पर वो अच्छा नहीं लगा हमें, अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं होता। अगर कोई नहीं आया तो कोई कारण होगा जी अंदाज लगा, लेकिन उसके प्रति किंतु परंतु वो तो जहां बैठते थे इसलिए, खाते नहीं थे इसलिए, सोते नहीं थे इसलिए। अच्छा, सोने से खाने से जब सब मिल जाए तो मुझे क्यों बिठाते मेरे भाई? मेरे बाबा होनहार बलवान होती है। अरे अभी तो हम बोल भी पा रहे हैं, कल नहीं बोल पाए, यहां से हमेशा के लिए चले जाए तब क्या करोगे? कभी सत्पुरुषों पे, महापुरुषों पे
और देव पुरुषों पे न तो संदेह किया जाता है, न उनके आचरणों पर उंगली उठाई जाती है।